आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण लाल सन ऑफ मोलाराम चौहान। सर कहाँ से आए आप? हम बठिंडा पंजाब से आए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? एक तो आशुतोष महाराज भक्त पर हमने गुरु बनाया हुआ था। इससे पहले हम कबीर पंथी से हमने नाम ले रखा था, सो उनकी भक्ति करते थे। सर आपने बताया कि पहले आपने आशुतोष महाराज को गुरु बनाया हुआ था और कबीर पंथी भी थे, तो सर जब आप ये सारी साधनाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हमें सर जी कोई संतुष्टि नहीं हो रही थी, ना कोई लाभ हो रहा था, सो इसीलिए हमने संत रामपाल जी को गुरु बनाया। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने का क्या विशेष कारण रहा? आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही अपना गुरु क्यों चुना? सर जी क्या बात है कि मैं शुरू से ही भक्ति लाइन में हूँ। हम भजन बोलते थे, सो हम सबसे मेन वेदों को और गीता को मेन मानते थे। सो हमने एक दिन सत्संग देखा हमने संत रामपाल जी का, जो वेद हमने कभी सुने थे, मानते जरूर थे उनको, मगर हमने देखे नहीं थे। उन्होंने वेदों को खोल के दिखा दिया। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया प्रमाण के सहित कि कबीर साहब ही भगवान है। हमारे तो पैर के नीचे की जमीन निकल गई। हम ये मानते थे भी संत कबीर साहब हैं, श्रोमणी संत तो हैं, मगर प्रूफ करके दिखा दिया इन्होंने कि ये तो परमात्मा है। सो हमने सोचा भी परमात्मा की भक्ति तो करनी चाहिए। सो हमने इसी आधार से हमने इनको गुरु स्वीकार किया और हमने इनसे नाम दीक्षा लेने की हमारे भावना जगी। सर आप पहले भी कबीर पंथ में रहे हैं, तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और कबीर पंथ में आपको क्या भिन्नता नजर आई? हाँ सर जी, वेदों में प्रमाण आया ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण मुख्य त्रिविध स्मृत, गीता में प्रमाण आया, मगर हमारे पास ये तीन त्रिविध का, तीन भेद का ये नाम नहीं था हमारे पास। हमने इसको संतुष्टि नहीं हुई। हमने सोचा भाई ये नाम सही नहीं है, चाहे कबीर पंथी हमने गुरु बनाया है, मगर इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है, नाम सही नहीं है। किनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है? जो आशुतोष था गुरु बनाया था, उनके पास ये नहीं था। और पहले हमने गुरु बनाया था तो कबीर पंथी, मगर वो भी उसमें और आशुतोष में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। और जब हमने वेद देखे तो इनमें यथार्थ भक्ति और ही निकली। फिर हमने इनको त्यागा और हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। सर आपने बताया कि पहले आप भगवान की चाह में और यथार्थ भक्ति की चाह में अलग अलग जगह भटकते रहे, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको यथार्थ भक्ति मिली? क्या आपको जो भगवान पाने की चाह थी वो पूरी हुई आपकी? बिल्कुल पूरी हुई और हमें संतुष्टि हुई, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, जो परमात्मा संत रामपाल जी ने जो नाम दिए हैं वो प्रमाणिक हैं। सो हमें इसलिए हमको संतुष्टि है और हमें ये यकीन हो गया कि जब नाम सही है और आराधना सही है तो हमारा मोक्ष भी होगा। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? लाभ हुआ जी हमें। वो क्या हुआ कि मैं सिविल हॉस्पिटल में मुलाजिम था। मैं 2015 में रिटायर हुआ जी। रिटायर हुआ तो मैंने एक जगह का सौदा कर लिया। मैंने सोचा भी 4 महीने बाद मेरी रिटायरमेंट ही है, क्यों ना मैं एग्रीमेंट कर लूँ जगह का। तो मैंने जगह का एग्रीमेंट किया। उसमें क्या था कि भी मैंने 12 लाख की जगह और 3 लाख रुपये ऊपर देने थे उसको, फिर रजिस्ट्री करानी थी। सो मैं रिटायर हो गया मगर पैसे नहीं मिले। मैं गया अफसर के पास में, जी हमें पैसे नहीं मिले, मैंने तो रजिस्ट्री करानी है। बोला जी ऐसे नहीं होगी, ये तो टाइम पा के पैसे मिलेंगे। मैं जो कब मिलेंगे, आप खजाने में जाओ, खजाने वालों से बोलो कि भाई कब पैसे मिलेंगे। मैं खजाने में गया, बोलो जी आपके सारे कागज तैयार हो गए हैं, पहुँचा दिए हमने खजाने में। ये आने वाली 30 है ना, इसमें पैसे जमा हो जाएंगे, आप निकलवा लेना। मैं जी पक्का हो जाएंगे। कहते पक्का नहीं कह सकते इसको, इस 30 तारीख को हो जाएंगे या अगली 30 को हो जाएंगे। मैं जी अगली 30 को नहीं हुए तो फिर अगले को होंगे। मेरे तो पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मैं फिर तो मेरा था अग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तो मेरी 12 और 3 15 लाख डूब जाएंगे।
मैंने कहा हे दाता, मैंने नया नया ग्रुप बनाया था और मैंने इंटरव्यू देखता था कि भी बहुत लाभ होते हैं। मैंने कहा हे दाता, आपकी वाणी कहती है कि करते कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे से काम। हाँ जी, फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि हे सत गुरुदेव, मेरे पर मुसीबत पड़ी है, सो आप कृपा करके मेरा ये काम करो, मुझे पैसे की व्यवस्था चाहिए। सो क्या हुआ कि उस दिन 30 तारीख थी, तो रात के 10 बजे के करीब और एकदम से मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि भाई, मैसेज मैंने पढ़ा, मैं देखा भाई मैसेज आया होगा तो लाजिम पैसे जमा हुए होंगे, परमात्मा ने सुनिए। मैंने वो मोबाइल के मैसेज देखा तो उसमें क्या लिखा कि आपके खाते में 3 लाख जमा हो गए और आपकी इतनी पेंशन है, 16,830 रुपये पेंशन भी लगी और मेरा कंप्यूटर के पैसे भी लगे, 3,000 टोटल 3 लाख और टोटल मेरे खाते में जमा हो गए। तो ये ऐसा लाभ हुआ परमात्मा की कृपा से। और ये लाभ हुआ मेरे को, लाभ हुआ मेरा लड़का है विपन, वो ईटीटी का जॉब के लिए वो पेपर देता था, तो उसको जब भी जाता था उसका पेपर सही नहीं होता था, उसके नंबर बहुत घट लगते थे। मैंने बोला मैं तो आप परमात्मा से जुड़े हो तो परमात्मा से अरदास करो और परमात्मा का नाम संत रामपाल जी का नाम लेकर आप प्रार्थना करो, सो आपका काम बन जाएगा। बोला ठीक है। जब वो पेपर देने गया, पहले तो उसने सत साहेब लिखा और फिर कहा परमात्मा संत रामपाल जी दाता, मेरा ये पेपर सफल करो, तो उसका फिर नंबर 85% आया और वो ईटीटी में सफल हुआ। आज वो संत रामपाल की दया से वो ईटीटी करके टीचर लगा हुआ है। और लाभ, मेरी छोटे लड़के की बहू के एड़ी में दर्द रहता था, तो मैंने कहा अपना संत रामपाल जी से नाम ले लो आप और आपका ये दुख ठीक हो जाएगा। बोलो डैडी जी मैं क्या नाम लूँ, आपने जो गुरु बनाया है ना तो उसके दाढ़ी है, ना मूछ है, ना कोई माला डाल रखी है, क्या कैसा गुरु बनाया? मैं आपको पता नहीं ना, मैं ज्ञान आधार से जुड़ा हूँ, आप तो बच्चे हो। कहना ठीक है। मेरे कहने से वो चली गई, हमने नाम दुआ दिया, आई तो कहता डैडी जी मुझे पता ही नहीं एड़ी का दर्द कब ठीक हो गया। मैं तो ठीक हूँ। मैं ठीक है, मैं अब तो यकीन हुआ ना? कहता हाँ अब यकीन है मुझको। लाभ बहुत हुए हैं। और क्या कि मेरे लड़के की उम्र, एक ज्योतिषी से दिखाया था उसको हाथ मेरे लड़के ने, वो कहता है तेरी उम्र 35 साल की है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, उसके बाद तेरी उम्र नहीं है। मैंने भी देखा था, मैं भी थोड़ा मोटा हाथ देख लेता पहले, अब तो खैर हम इनमें विश्वास नहीं करते, मगर जब मैं भी देखता था तो मैं आपकी उसकी मम्मी से बोलता था मैं इसकी उम्र थोड़ी है। तो वो कई बार सोचती है भाई ये माड़ी बात है ये तो, और बड़ी फिक्र वाली बात है, मैं कोई देखी जाएगी जैसा भी होगा। तो फिर हमने संत रामपाल जी के जब वो सत्संग सुने, इंटरव्यू देखी, तो हमने पता लगा कि पर जो सा संत जो सा है, पूर्ण संत जो सा होता है, उम्र भी बता देता। तो हमने उसको नाम दुआया। सो आज वो टीचर भी है और वो उम्र को पार कर गया और सही सलामत है और खुश आनंद से रहता है। हमें ये लाभ मिले। हमें एक लाभ, हम मेरे छोटे बेटे की बहू की ना पथरी थी, सो वो बेचारी बहुत रात दिन रोती थी। तो हमने कई जगह दिखाया भी, वो बोला भाई 4 mm की पथरी है और ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हम कुछ थोड़ी मोटी दवाई दे देते, मगर वो कुछ दर्द टिक जाता फिर हो जाता। तो हमने संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई, हे गुरुदेव आप ही कर सकते हो, जब आप इतने बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े कैंसर जैसे रोग ठीक कर सकते हो तो ये तो मामूली चीज़ है। सो हमने प्रार्थना करी, सो उसका पथरी का दर्द गायब हो गया, कुछ दिन दर्द गायब हो गया। तो हमने सोचा कि भाई इसकी फिर अल्ट्रासाउंड कराएं, देखा क्या हुआ, ये कैसी ठीक हुई कि नहीं, क्या बात हुई। तो हमने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पथरी गायब मिली। तो हमें ये एक लाभ होया सर जी।
सर आप एक चिकित्सा विभाग में रहे हैं, आपने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा समय वहाँ पे बिताया है। तो सर अगर हम बात करें आज के ज़माने की, सर साइंस के युग में, और जिस तरीके से आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से इतने सारे लाभ होते हैं, सर आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती है। तो सर आप कैसे उन लोगों को समझाएंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? क्या सच में ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद किसी मंत्रों के जाप से ऐसे कोई लाभ होते हैं? हाँ जी सर जी, मैं भी पहले विश्वास नहीं करता था कि भाई ऐसे हो सकता है, किसी संत की कृपा से ये दुख दर्द दूर हो सकते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल में ही विश्वास करता हूँ। मैंने 35 साल मेडिकल में सर्विस की है, सो हम विज्ञान को ही मानते हैं। सो ये हमने पहली दफ़ा देखा है कि संत के आशीर्वाद से दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं और कैंसर जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। सो ये प्रैक्टिकल मैंने अपनी बहू के इलाज में देखा और ये हमको लाभ हुआ जी सर जी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को तो हम ये कहते हैं कि संत जी आए हैं, परमात्मा का अवतार है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि पुरातन संत कहते हैं भाई सतगुरु जो चाहे सो कर है, 14 कोट दूत जम डर है, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। सो हमें जो नाम ले रहे हैं भगत जी, ये तो हमें सिर्फ मुक्ति के वास्ते है, और बाकी जौन सा ये लाभ तो छोटे मोटे ये सतगुरु दे ही देते हैं। सर आपने पहले बताया कि आप भी कबीरपंथी रहे हैं, संत आशुतोष जी महाराज से भी आपने नाम दीक्षा ली। तो सर आज आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी आशुतोष महाराज से जुड़े हुए हैं और कबीर पंथ में हैं? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आप? मैं तो उन लोगों को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी कबीर साहब का अवतार है। रामपाल महाराज के चोले में कबीर साहब सोए हैं। सो मैं उनको सबको बेनती करता हूँ कि इसकी दास की जो इनका अनुभव हुआ है और इसने प्रमाण को देख के सच माना है, उन पे इतबार करें और संत रामपाल जी के शरण में आकर अपना जीवन मरण का जौन सा रोग लगा हुआ है जीव को, उसका कल्याण कराएं। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए। तो सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहें भी, तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी का सत्संग आता है। सो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पर कांटेक्ट करें और संत रामपाल जी का जौन सा भी नज़दीक केंद्र मिले आपके पास, उसे नाम दान लेकर जीव का अपना कल्याण कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व